और इस धरती पे आने के बाद खास करके पंडित जी के ऊपर बोले हैं कि पंडित जी ने अलग अलग जात बना दी, और जब जात बना दिया गया तो उसी बीच में बहुत सारे हजारों समस्या पैदा हो गया। जब तक हम इस धरती पर इंसान थे तो कोई समस्या नहीं था। जब हम इस धरती पे आदि मानव थे तो कोई समस्या नहीं था। जब हम बगैर कपड़े के इस धरती पे रहते थे तो कोई समस्या नहीं था। जब से जात बनाया तब से अनेकों समस्या हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। हम सब इस धरती में, इस दुनिया पे आदमी बनकर आए, इंसान बनकर आए, तब तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब से ये पंडित जी ने हमें जात पात में बांट दिया तब से सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ये कहना है मुकेश सहनी का। दरअसल मुकेश सहनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिए गए बयानों का समर्थन किया है, उन्होंने सपोर्ट किया। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पंडितों को लेकर एक विवादित बोल दिया थे, एक विवादित बयान दे दिए थे, जिसके बाद बिहार से लेकर आपको बताया कि देश भर की राजनीति गर्मा गई थी। और अब उनके दिए गए इस बयान पर मुकेश सहनी ने समर्थन जताया है, उनका सपोर्ट किया है और बोला है कि मोहन भागवत ने जो कहा था उसमें गलत ही क्या कहा था उन्होंने। हम सब इस धरती पर आए, इंसान बनकर आए, तब कोई समस्या नहीं थी। जब इंसान आदि मानव था तब कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन जब से जात पात में बांट दिया गया, रंग भेद में बांट दिया गया और ये पंडित जी लोगों ने सारी चीजों को बांटा है, तब से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए मुकेश सहनी किस प्रकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और पंडितों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बात। काफी चर्चित हुआ है और खास करके संघ प्रमुख मोहन भागवत जी बात बोले हैं तो बड़ी बात है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईश्वर भगवान खुदा, जो लोग जिस धर्म को मानते हैं वो अपने आप को मानते कि मेरा खुदा, मेरा भगवान ईश्वर है और ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है और हम इंसान के रूप में इस धरती पे आए हैं। और इस धरती पे आने के बाद खास करके पंडित जी के ऊपर बोले हैं कि पंडित जी ने अलग अलग जात बना दी, और जब जात बना दिया गया तो उसी बीच में बहुत सारे हजारों समस्या पैदा हो गया। जब तक हम इस धरती पर इंसान थे तो कोई समस्या नहीं था। जब हम इस धरती पे आदि मानव थे तो कोई समस्या नहीं था। जब हम बगैर कपड़े के इस धरती पे रहते थे तो कोई समस्या नहीं था। जब से जात बनाया तब से अनेकों समस्या हो गया। और जात भी इस तरीके से बनाया कि हमें काला देखा तो हमें अछूत बना दिया। हमारा चेहरा गोरा नहीं है तो ये अछूत है, और जब अछूत है तो मेरे हाथ से एक गिलास पानी भी लोग पीना मुनासिब नहीं समझते थे हमारे पूर्वज के हाथों से। अभी तो समय बदल चुका है, देश आजाद हो चुका है और अभी से परिवर्तन आ चुका है, लेकिन जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन अभी नहीं आया है। जो बाबा साहब ने हमारे लिए जो संविधान बनाया, संविधान में जो हमें ताकत मिला है वो सही मायने में वहां तक हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पे हमें पहुंचना है। और जब पंडित जी ने जात बनाया तो ये जात अभी खत्म होने वाला चीज नहीं है इस धरती पर। अभी हमारा देश इतना भी अपग्रेड नहीं होगा कि जात खत्म हो जाएगा। जात हमेशा रहेगा। अब जात हमेशा रहेगा तो हमें परिवर्तन कैसे लाना है? क्योंकि हमारे थप्पे पे तो हो गया कि हम मल्लाह है और मछली मारेंगे, पिछड़े जाति के हैं, कोई दलित है, कोई राम है, कोई बाबू साहब है, सबका जात क्लियर हो गया और जात देकर उनको जगह मिलता है, पोजीशन मिलता है। या दूसरा, आप पढ़ाई लिखाई कर 2 रुपया कमा लीजिएगा तो फिर आपको जगह मिलेगा, जैसे मेरे जैसे लोगों को मिला। मैं मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया,
बहुत कष्ट को झेला, घर से 2000 किलोमीटर दूर माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार को छोड़कर 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था। सुबह 7 बजे उठना, रात में 11 बजे तक काम करना, बहुत मेहनत किया। फिर आप लोगों के आशीर्वाद से 2 रुपया कमाया। जब कमाया तो इस संसार में लोगों ने हमें जगह दिया। मुंबई में थे तो लोग मुकेश भाई बोलते थे, मुकेश सेठ बोलते थे, और आज आपके बीच में आए तो सदर मल्ला के नाम से आप जानते हैं। तो इसके लिए 2 रुपया कमाना, जब तक कमाएंगे नहीं तब तक आप बराबरी में नहीं जा पाएंगे। और 2 रुपया कमाने के लिए आपको बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि कैसे होगा? पढ़ाई लिखाई करने से होगा।